अब ऐश सर को एंजेलिक सोल का दर्जा दिया गया है, उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, खुद के बारे में तो सभी सोचते हैं, इवन हम लोग भी सोचते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे जो भी ह्यूमन मेंटालिटी है वही मैं आपको बता रही हूँ। ह्यूमन मेंटालिटी जो है वो सबकी इक्वली रहती है। सबसे पहले तो खुद के बारे में ही लोग सोचते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। कोई ये नहीं सोचता है कि चलो ठीक है, हमारा होने के बाद अगर हम किसी का करते हैं तो वो बात तो अलग का पार्ट रह गया। पहले तो खुद के बारे में सोचे। बट ऐश सर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वो सिलिकॉन वैली में उन्होंने वो दर्दनाक सीन देखा कि लोग कैसे पड़े हुए हैं वहां पे। सिलिकॉन वैली में लैविश कार है, बड़े बड़े मैंशंस है, बट स्टिल लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए फूडस्टफ्स नहीं है। ऐसी सारी कंडीशंस के अमेरिका में इतना वेल डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद भी ऐसी कंडीशन अगर अमेरिका में है, तो हम इंडियंस की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर कोई अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता है हेल्प करने के लिए, तो ह्यूमैनिटी का कोई अर्थ ही नहीं बचा ना। ऐश सर का मतलब ही ये है, ऐश सर ने ऑन पैसिव ही इसीलिए बनाया है कि उनको ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, उनको मानवीयता को ऊपर उठाना है, उनको ये देश से, ये पूरे विश्व से गरीबी हटाना है। वो कैसे हटेगी? वो हमसे हटेगी। हमको पहले प्रयास करना पड़ेगा, हमारे एरिया से, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे देश से, हमारे शहर से, फिर वो जाएगा विश्व तक। तो ये एक पूरी चेन है जिसको तो हमको साथ में मिलकर करना पहले है। थी अच्छी लग रही थी उस दिन जब आया था लास्ट टाइम। यहाँ पर कल के शेयरिंग्स में डॉक्टर बिल विलियम्स ने भी बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन उन्होंने भी अपना प्रस्तुत किया। डॉक्टर बिल विलियम्स एक सोशल वर्कर है जो भी पिछले 12 साल से ये सारे काम वो कर रहे हैं। उन्होंने लोगों के लिए हॉस्पिटल्स भी बनाए। उन्होंने जो भी डोमेस्टिक वायलेंस की जो विक्टिम्स है उनको भी काफी सपोर्ट किया है। एंड नेक्स्ट एक लेडी थी लास्ट में, बट वो ना मुझे थोड़ा सा इतना दर्दनाक लगा कि मैं देख नहीं पाई वो। बट उनका जो एक फेस था, वो एक साइड का जो फेस था, बहुत बड़ा ट्यूमर था उनके फेस पे, और वो सर्जरी के लिए काफी ज्यादा रुपया भी लगता था। तो बिल विलियम्स ने क्राउड फंडिंग से एक अच्छा रकम उन्होंने जमा करके वो लेडी का 3 स्टेप्स में उनकी सर्जरी करके उनका ट्यूमर को परमानेंटली एलिमिनेट कर दिया। तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है बिल विलियम्स का, और बहुत गर्व की बात लगती है सर मुझे ये कि ऑन पैसिव जैसे प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोग अगर हमसे जुड़ते हैं तो ऑन पैसिव कभी फेल ही नहीं होगा। और आप ये बात एक ठान लीजिए आप अपने माइंड में। हम जो कहते हैं सॉफ्ट लॉन्च होना चाहिए, होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन आप ये एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो भी प्रोसेस है, अगर ये दिसंबर में होती या सितंबर में होती तो दिसंबर तक ये लॉन्च हो गया रहता। बट इसकी प्रोसेस अभी स्टार्ट हुई है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो सभी तो तैयार हो चुके हैं, बट अभी उसका लॉन्चिंग का प्रोसेस चल रहा है। मतलब ये हमको ज्यादा दिन नहीं निकालने हैं, 1 या 2 दिन में एक या 2 महीने में सॉफ्ट लॉन्च होना ही होना है। मेरा कहने का मतलब यही है कि अब ओ ब्लेस आ चुका है, ऑफिशियली सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। दैट मीन्स हम 1 स्टेप अहेड हो चुके हैं ओवर सक्सेस। अब क्या है, जैसा ही वो वॉलेट लॉन्च हो जाता है, हम तो सक्सेसफुल तो हो ही चुके हैं। उसके बाद क्या, एफिलिएट मार्केटिंग, मार्केटिंग जो चलेगी कंपनी की, उसके बाद डायरेक्टली हार्ड लॉन्च है। एक बार हार्ड लॉन्च हो गया तो आपको करना ही क्या है। हम वैसे भी कोई किसी बैंक में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम अपना एक 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट भी अगर हम करके रखते हैं, तो हम उसको साल भर के लिए तो भूल ही जाते हैं कि भाई वो है, साल भर के बाद देखेंगे उसमें कितना इंक्रीमेंट होता है। तो वैसे ही सोच लीजिए कि आपने भी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, साल भर के बाद आप देख लीजिए कि आपका कितना इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो अंडर 10% तो इंक्रीमेंट है नहीं आपका। एक्सपेक्टेशंस तो बियॉन्ड 100% के ही है कि इंक्रीमेंट के चांसेस आपके बियॉन्ड 100% होंगे। तो आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है कि ओ ब्लेस के माध्यम से जितना भी हो सके खुद से, वो हमको थोड़ा तो भी सोसाइटी के तरफ हमको हमारा कंट्रीब्यूशन देना है। और कैसा होता है, हम इस समाज का एक हिस्सा है। और एक सामाजिक मेंटालिटी में आप लोगों को बताती हूँ कि एक इंसान दूसरे इंसान को देख के प्रेरित होता है।
जैसा एक इंसान कर रहा है ना, उसको देख के दूसरा प्रेरित होगा। लाइक किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं तो उसको देख के वो भी ट्राई करेगा कि मैं भी ऐसा लूंगा, मैं भी इसी कलर का टी शर्ट लूंगा या इसी कलर का पैंट लूंगा। तो दिस इज द ह्यूमन मेंटालिटी। और ये जो है, ये मैंने जो बताया है कि एक को देख के दूसरा कॉपी करता है या वो जागरूकता होती है वो इंसान में, इसका मैं एक आपको एक ऐसा उदाहरण देना चाहूंगी या एक शॉर्ट स्टोरी में आपको बताना चाहूंगी जो मैं मुझसे खुद से जुड़ी हुई है। क्या है कि हम यहाँ पर रहते हैं, तो ये हमारा जो कॉलोनी है उस वहाँ के रोड्स बहुत छोटे छोटे हैं, नैरो रोड्स है। और पहले कैसा होता था कि देखो, इनके अपने इंसान के बारे में तो सभी लोग सोचते हैं कि इंसान को कपड़ा नहीं है तो कपड़ा दो, खाना नहीं है तो खाना दो, बट कुत्तों के बारे में कोई नहीं सोचता। आज तक मुझे ऐसा सुनाई में नहीं आया कि कुत्तों के बारे में सच में किसी ने ऐसा सोचा कि भाई उसको एक रोटी दे दो ताकि वो चुप रहे, उसकी प्यास बुझे, उसकी भूख तो मिटे। बट लोग वैसा नहीं करेंगे, वो अगर भौंक रहा है ना तो उसके ऊपर पत्थर मारेंगे, उसको रोटी नहीं देंगे, उसके ऊपर पत्थर मारेंगे। दिस इज ह्यूमन मेंटालिटी। हमारे यहाँ पे 4 कुत्ते थे। अब हमारे जो अनूप जी है, उनको जरा फिटनेस का बहुत क्रेज है और वो अपना प्रोटीन लेवल डेली मेंटेन करके रखते हैं। तो जो भी एग योक होता है, येलो पार्ट, वो डिस्कार्ड करके एग व्हाइट लेते हैं। तो अब वो एग योक जो है, अब उसका क्या करना, उसको तो हम फेंक नहीं सकते, तो हम रात में कुत्तों को जमा करके उनको दे दो ताकि उनकी भूख मिटे, कुछ रोटी दे दो। ऐसा हमारा चलता था। तो एक जो कुत्ता था उसमें से, वो छोटा कुत्ता था, 3 कुत्ते वो खा लेते थे, वो छोटे को देते ही नहीं थे। हम क्या करते थे, उसको गेट के अंदर लेके वो कुत्ते को फीड कराते थे। वो एग योक देते थे, बिस्किट्स देते थे, कभी कभी वो बीमार रहता था तो दूध भी दे देते थे। वो इतना बदमाश था कि आ, यहाँ से जो गाड़ियां जाती है वो बिल्कुल बीच में रोड में ही बैठना उसको अच्छा लगता था। एक दिन क्या हुआ, उसके पीठ पर से गाड़ी चली गई और उसका जो बैकबोन है वो फ्रैक्चर हो गया। दिन दिन रात 2-3 दिन वो कंटिन्यू तड़प रहा था, कंटिन्यू तड़प रहा था। खाने को भी उसके पास कुछ भी नहीं था, खाने को जाना तो मतलब इम्पॉसिबल ही था उसके लिए। 2 पैर रेंगते रेंगते जाता था, ब्लीडिंग भी होती थी उसके पिछले 2 पैरों से, सिर्फ 2 पैरों की मदद से ही वो चल पाता था। और बाकी के कुत्ते उसको खाने भी नहीं देते थे। ये चीजें हमसे देखी नहीं गई। और 2-3 दिन कंटिन्यू तड़प तड़प के वो इतना रोता था कि हम लोगों ने एक बार ऐसे डिस्कशन किए कि इसका कुछ तो भी करना चाहिए। अब उसको उठा के हॉस्पिटल तो ले नहीं जा सकते थे। हम दोनों वेटनरी हॉस्पिटल गए। वहां पे डॉक्टर से जब पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि जाओ ले आओ अपने कुत्ते को। तो हमने कहा कि नहीं, वो हमारा कुत्ता नहीं है, वो लोकल स्ट्रीट डॉग है। तो वो लेडी एकदम शॉक हो गई सुन के। तो हमने कहा उसको लाना पॉसिबल नहीं है, अगर उसने हमें काट लिया तो हमें इंजरी होने के चांसेस है। तो हमने कहा कि कुछ मेडिसिन ही हो तो हमें प्रिस्क्राइब कर दो आप, ताकि हम उसे दे पाए। तो वो मैडम ने 5 दिन की मेडिसिन दी, 2 टाइम की। वो ले आए, कुछ पेडिग्री वगैरह वो ले आए। तो आपको बताती हूँ मैं कि वो इतने गंदे, वो पूरे डंप यार्ड है वहां पे बैठता था, वो दिन रात उसको फीड कराना पड़ता था। अनुप जी जाते थे मास्क और ग्लव्स वगैरह पहन के, रात में 12 बजे हो, दिन में हो, दोपहर में हो, तो सब लोग उनको देखते रहते थे। कोई आता नहीं था, कटोरा लेके जाएंगे उसको पानी पिलाएंगे, तो सब लोग देखते रहते थे कि ये क्या हो रहा है। मतलब ये इंसान आता है, दिन में आता है, शाम में आता है, उसको फीड कराता है, आइसक्रीम में उसको मेडिसिन भी देते हैं। तो एक दिन हम लोग दोनों ऐसे ही बिस्किट लेके उसके लिए गए, तो बाजू वाला एक इंसान आके बोलता है कि हमने उसको अभी ब्रेड दिया। फिर एक आंटी आई, बोले हमने उसको अभी पानी दिया। तो ऐसा करते 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 सारे के सारी जो लाइन के जो लोग थे, कई उसको कभी बिस्किट देते थे, कभी रोटी देते थे। एक हमारा सब्जी वाला जाता है, वो उसको टमाटर पसंद थे तो टमाटर भी देते थे। ऐसा करते करते उसको उसका फीडिंग कैसे तो भी 6 महीने तक वो रहा, उसके बाद वो एक्सपायर हो गया। तो मेरा ये स्टोरी शेयर करने का ये प्लेटफॉर्म पे ये एक ही मकसद है कि अगर आप किसी के प्रति करते हो तो लोग वो देखते हैं, लोग उसे महसूस करते हैं। उनको जब लगता है कि नहीं ये बंदा करेक्ट कर रहा है तो वो भी जुड़ जाता है। तो ये भी वही कंसेप्ट है, जैसे ऐश सर का मोटिव है, जैसे हम लोग रियलाइज कर रहे हैं कि ऐश सर का मोटिव एकदम करेक्ट है।
हमको उनसे ज्वाइन होना चाहिए और हमको भी ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो यही मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऑन पैसिव एक एआई पावर्ड टूल्स होने के साथ साथ एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल की है, जो कि आने वाले फ्यूचर में देखना कि बहुत ज्यादा बैंक करने वाला है फ्रेंड्स। और काफी गर्व की बात महसूस करती हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ, ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म से, और इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने के साथ साथ आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स मुझे मिले हैं ओब्लेस्ट के बारे में, वो मैं आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत कर पाऊँ। तो ये भी एक मेरी मुझे ब्लेसिंग्स भी मिली हुई है आप लोगों की तरफ से और भगवान की तरफ से कि मैं आज ओब्लेस आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो बस इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द यहाँ पे कंप्लीट करना चाहती हूँ। एंड ओवर टू अजय शर्मा सर जी। Thank you very much, ma'am. It was beyond, our imagination. ये बहुत बहुत बढ़िया आपने आज ओब्लेस के बारे में हम सब लोगों को बताया, और पहली बार हिमाचल के मन से हमने एक लेडी वाइस को आज लीड करते हुए देखा है। तो वी विश कि हमारे बीच में लेडी पावर सुरजीत मैम भी हैं, वो भी देख रही होंगी, और शी इज ऑल्सो कैपेबल टू डू दिस। तो उनको भी हम फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। और मैम, इट वाज रियली एक्सीलेंट। आई एम स्पीचलेस, वेरी short, brief, and I have no words to to describe that. मैं अमर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और मंच की कार्यवाही को संचालित करें। अमर सर। धन्यवाद अजय जी। अर्चना मैम का आज ये सुन के एक फ्लॉलेस स्पीच, मतलब जिसमें कोई बात रिपीट नहीं हुई, और साथ में और जो अपडेट दी इतनी खूबी से दी और इतनी सिंपल दी ताकि वो हर लोगों के समझ में आ जाए। मुझे जो कल बातें समझ नहीं आई थी, आज इनके वक्तव्य से मुझे वो भी समझ आ गई। बहुत शानदार इन्होंने प्रस्तुत किया। और मैं तो ये कहूँगा कि सैटरडे का जो वेबिनार आगे से रहेगा वो इनके जिम्मे ही किया जाए। इनके साथ उस दिन कोई डेफिनेटली सर। है जी, हाँ डेफिनेटली सर, सैटरडे का सेशन अब हमने मैम से रिक्वेस्ट कर दी, मैम ही करेंगी। Thank you, sir. Your appreciation means a lot for me. Thanks a lot for giving me such a beautiful opportunity, sir. Once again, thanks a lot. Thank you very much. तो ऐसा ने कल बहुत ही अच्छी बातें की। पहले तो मैं ये कहूँगा, अर्चना मैम ने जो बात कही कि एक वनडे जी जाते थे वहाँ अनूप जी, और वो सब कुछ देते थे, और देखा देखी में लोगों ने भी योग करना शुरू किया। जी जी जी, बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। कृष्ण भगवान जी ने भी गीता में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि जब अर्जुन ने उनको पूछा कर्म की थ्योरी पे, जब तो उन्होंने कर्म के बारे में पूछा कि भाई इसकी जरूरत क्या है। कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं तो जो फल देने वाला हूं ना, है, मैं जब फल देने वाला हूं तो मुझे तो कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है ना, भी मैं कर्म करता हूं ताकि सृष्टि मेरे को देखती रहे और वैसा ही करती रहे जैसा मैं करता हूं, और ये चलती रहे। मैं सिर्फ इसलिए कर्म करता हूं क्योंकि फलदायक तो मैं ही हूं। आप जो हम संसारी जो लोग क्या करते हैं, कर्म करते हैं तो फल की इच्छा से करते हैं। अब भगवान कृष्ण को तो फल की इच्छा थी नहीं, उन्होंने भी कर्म किया। वो इसलिए किया क्योंकि ये सृष्टि चलती रहे। देखिए, इसमें किसी ना किसी को कहीं ना कहीं रोल मॉडल होना पड़ता है। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, जो एक काम करता है ना, एस सर ने कल एक बहुत बड़ी बात बोली जो मेरे मन को भागी। वो कहते हैं कि ये प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है कि हमारे डीएनए में, मतलब प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है कि हमारे डीएनए में
जो गिविंग हमें सांत्वना और पीस देती है वो 10 गुना ज्यादा होती है टेकिंग से। मतलब कि जो हमको एक दान देने में जो पीस और आनंद मिलता है वो हम कुछ चीज लेने से कितने गुना होता है? 10 गुना होता है। तो तभी मतलब आप कुछ भी काम करते हैं और उसमें से जो आपको सेटिस्फेक्शन होती है ना, और जो विश्वास आपको मिलता है, जो आपको शांति मिलती है, वो शायद आपको दान लेने में उतनी नहीं मिलती। तो इसीलिए चाहे किसी को भी आपको दान देना पड़े, दीजिएगा। इसलिए ओ ब्लेस तो आपका ये काम बहुत ही सिंपल कर रहा है, बहुत ही सिंपल। जैसे अर्चना मैम ने बोला कि भाई एक स्विच होगा वहां बनाओ, आपको अपनी पॉकेट से नहीं देना पड़ेगा, वो जो टैक्स आप देंगे उसमें से ही मैनेज होगा। इसका मतलब ऑटो डिडक्शन हुआ करेगी, आपकी सिर्फ कंसेंट चाहिए, ठीक है ना। तो मैं तो ये भी कहता हूं कि भाई हो सकता है ओ वॉलेट इन फ्यूचर सारे जितने हमारे वॉलेट हैं सबके साथ कनेक्टेड हो और एक ऑटो ड्रिवन मैकेनिज्म भी हो कि अगर कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट, फर्ज किया मैंने मेरा किसी गांव में आग लग गई, मैंने वो अप्लाई किया कि मेरे गांव में आग लग गई, ठीक है ना, वो इंस्टेड ऑफ कि भाई किसी की कंसेंट लेने के बजाय एक स्टैंडिंग कंसेंट $1 की भी ले रखी हो, अगर 10 लाख भी हो तो अगर $1 भी उनसे विड्रॉ किया जाएगा तो $10 लाख तो आपके पास वैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं। ये शायद होने वाला है फ्यूचर में, आप देखेंगे। तो ओ ब्लेस से आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और जैसा मैडम ने बोला कि शुरुआत में ये प्रोडक्ट क्यों आया, हालांकि जितने प्रोडक्ट अभी तक लॉन्च हुए हैं इतनी जोरों शोरों से वो आया नहीं और हमको मिला नहीं। ये प्रोडक्ट तो आपको ऑन पैसिव की साइड से सोमवार से मिलने वाला है, ये एसर ने बोला है। इसका मतलब जब हमारा ऑन पैसिव के जो फाउंडर का माइंड सेट ऑलरेडी चैरिटी की तरफ से होगा, तब उनको बाद में जब बहुत बड़ा पैसा भी आएगा उनके माइंड को कोई तकलीफ नहीं होगी, यहां कोई साइकेट्रिक केस नहीं होगा। ये बिल्कुल लॉजिक है। पहले ये लाने के लिए मैं कल सोच रहा था कि क्यों ओबलेस लाया। पहले हम देखते हैं कि जिसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा आता है ना, या तो पागल हो जाता है या फिर वो कुछ कर ही नहीं पाता। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं आएगी। और एक हमारा जो ब्रांड है, हमारा जो व्यक्ति, मतलब जो क्या कहते हैं, हमारी जो पर्सनालिटी बनती है, ठीक है ना, समाज में अगर हम दूसरों की सेवा करेंगे तभी तो हमारी पर्सनालिटी बनेगी, तभी तो हमको लोग भी देखेंगे और हमारे से जैसा हम कर रहे हैं वैसा वो भी करना शुरू कर देंगे। तो एक पूरा विश्व एक दूसरे की सहायता करेगा। ओ ब्लेस जो है वो ऐसा काम करने वाला है। और इसके साथ ही मैं ग्वांडे जी को बोलूंगा कि वो कुछ 2 शब्द बोल रहे हैं, फिर भटकर साहब भी हैं। ओवर टू ग्वांडे जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसे कि मैडम ने कहा, ओ ब्लेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन और जो अपडेट्स उन्होंने दिए, आयुष मुफारे सर का सर यही कहना है कि दुनिया में आपको सिर्फ यही काम होगा आगे करने के लिए, और ये मेंटेलिटी अभी ओ ब्लेस के जरिए बनाई जा रही है सबकी। और जैसे कि मैंने देखा, एक बात मुझे हमेशा थोड़ी गलत लगती है कि जब वेबिनार स्टार्ट हुआ तब 80 के आसपास लोग जुड़े थे और लोगों को शायद लगा कि सॉफ्ट से रिलेटेड ही बात हो रही है, और जब अभी एंड तक देखते हैं तो 66 लोग हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लोग अपडेट्स को भी सिर्फ सॉफ्ट लॉन्च के तरीके से ही देखना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, सॉफ्ट लॉन्च कंपनी करेगी, 110% करेगी। आप इसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। ये जो चीजें हो रही है, ये जो एक एक प्रोडक्ट अभी लॉन्च हो रहा है, ये सॉफ्ट लॉन्च की प्रोसेस ही स्टार्ट हो चुकी है। आप इस बात को समझिए, इस बात को समझिए आप, और ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहे, ज्यादा से ज्यादा वेबिनार देखे, लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि ये चांस आपको आने वाले फ्यूचर में जब पूरी तरह से ऑन पैसिव की फाउंडरशिप बंद हो जाएगी तब आपको नहीं मिलेगी।
और जितने भी अपडेट्स थे बहुत अच्छे अपडेट्स थे। और मैडम ने जो स्टोरी शेयर की वो तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि जब मैं शुरू में उसको फीडिंग के लिए जाता था तो लोग हंसते थे एक्चुअली मुझ पर, कि वो बहुत झाड़ियों में बहुत कांटों में पड़ा रहता था कुत्ता जो था, और मैं जाता था तो लोग हंसते थे मुझ पर। ऐसे 8-10 दिन 15 दिन चल रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ, मेरे एब्सेंट भी लोग फिर उसको खाना खिलाने लग गए थे। तो इससे ये पता चला कि आप प्रयास करो, आप शुरुआत करो, आपको देखकर अगर चीज अच्छी है तो आपको देखकर लोग उसे दोहराएंगे। तो हमें यही करना है ऑन पैसिव में। जब हमारा इनकम स्टार्ट होगा, हमारी जरूरतें पूरी होने के बाद हमें हमारे जितने भी हमारा सर्कल है, हमारे सर्कल की जरूरतें हमें पूरी करनी है। और जब आप करने लगोगे ना तो आपको देखकर सभी लोग करने लगेंगे। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि राजेंद्र भटकर जी मंच पर आए और मंच पर संभाले। राजेंद्र भटकर जी। भटकर सर शायद किसी फंक्शन में है सर, उन्होंने कहा था कि ओके ओके ओके। तो वो शायद नहीं अटेंड कर पाएंगे। उन्होंने कहा था कि आप लोग कंटिन्यू करें। ओके 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 तो ओके। इस मुहिम में हमें बड़ी बड़ी खुशी की बात है, और इसके लिए अनूप सर आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैम को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज का वेबिनार हर महीने में बहुत सक्सेसफुल रहा है, और हमने टाइम लिमिट को भी कंट्रोल किया है। हमारे पास ऑडियंस भी बहुत अच्छी हैं। आज 80+ लोगों ने इस मंच से मैम की बात को सुना, तो हम उसके लिए उनकी सराहना करते हैं। साथ ही सर साथ हमारे बीच में यूट्यूब पे भी लोग हमारे वेबिनार को देखते हैं। कल का जो वेबिनार था उसमें जी सर, 1000+ व्यूज हो चुके थे। बहुत तो बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत से बहुत लोग बढ़िया। अगर इसमें नहीं जुड़ते हैं, लाइव वेबिनार में नहीं जुड़ते, तो यूट्यूब पे भी वो देख लेते हैं। तो ठीक है, जी कोई हरकत नहीं है। अगर आप उस टाइम पे वेबिनार के टाइम पे अगर नहीं जुड़ते हैं आप, तो यूट्यूब पर भी आप अगर जाकर देखते हैं तो वहां पर भी आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है। हर दिन एक नया है, हर दिन एक नई सोच है, हर दिन एक नया परिवर्तन है जो आने जी। वाले दिनों में आपको आपके जीवन को परिवर्तित करेगा। तो दोस्तों मेरा यही बोलना है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वेबिनार के साथ रहें बस। लुबना मानी जी हैं। लुबना जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप प्लीज मंच पे आएं, और आपने हैंड रेज किया है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। अर्चना मैम, सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा आपने वेबिनार लिया, बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू, आपने सारी बातें बोली। थैंक यू। मैम बता, मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है, ऐश सर ने एक बहुत बड़े मैजिशियन है जिन्होंने ऑन पैसिव को इस दुनिया में लाके बहुत बड़ा एक मैजिक क्रिएट किया है, जो कि जैसे ही शुरू होगा ना पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा बवाल क्या ले या क्या बोलूं कि बहुत बड़ा कुछ चेंज हो जाएगा। सोचने की बात है, अब तक हम लोगों को एक पैसा नहीं मिला और हम लोगों ने अभी भी चैरिटी के बारे में, दूसरों की मदद करने के बारे में सोचना पहले से ही शुरू कर दिया है कि पैसा आएगा तो करेंगे क्या, किस किस की मदद कर सकते हैं। पैसा तो आएगा, नो डाउट, कोई इशू ही नहीं है कि पैसा नहीं आएगा। जिस दिन आएगा उस दिन सबसे पहले सोचेंगे किसकी मदद कर सकते हैं, कौन ऐसा है किसको बहुत जरूरत है, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। मैंने तो अभी से लिस्ट बनानी शुरू कर दी है कि जिनको मैं जानती हूँ वाकई में, जिनको बहुत जरूरत है, मैं चाहती हूँ कि उनकी मैं मदद कर सकूँ। हमेशा से मेरा ना यही ख्वाब था कि मेरी तो लाइफ बनेगी ऑन पैसिव से, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनको इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी में जूझ, बहुत लोगों की जॉब गई है, ऑन पैसिव से तो जुड़े ही हैं वो लोग, लेकिन उसके अलावा जो लोग इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो लोग नहीं कर पा रहे, आने वाले वक्त में मैं उनकी मदद करूंगी। सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला भी इस वक्त खराब है, तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। बट मैंने हमेशा से यही प्लान किया था। मुझे अब ऑन पैसिव एक ऐसा जरिया मिल गया है ना कि लाइफ बिल्कुल सबकी बदलेगी। मेरे आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी मैं मदद कर सकती हूँ। और मैम, आपने तो आज का वेबिनार की ऐसी शुरुआत करी है ना कि आपने वुमेन का एक अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ हम लोगों को कि आप इतना अच्छा बोल सकते हैं। सच में एवरी सैटरडे आप शुरू कीजिए बोलना, और हम सब सपोर्ट करेंगे आपका, हम सब साथ में रहेंगे आपके। बिल्कुल बिल्कुल, इतना हम आपके सपोर्ट की जरूरत है हमें। बिल्कुल मैम, वेल डन मैम, बहुत अच्छा आपका वेबिनार था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं अमर सर से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आए और आज की कार्यवाही को क्लोज करें। तो अमर सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यहाँ पे सारे मंच पे जो भी हैं सबका धन्यवाद, और खास तौर पे अर्चना मैम जी का, जिन्होंने आज एक बहुत ही शुभ आरंभ किया इस ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पे। एक नारी शक्ति को भी एक मौका दिया, वो भी कुछ अपने विचार रख सकें, ताकि एक मतलब समाज में जैसा होना चाहिए कि दोनों की भागीदारी होनी चाहिए। तो हमारे पास एक दिन और वेकेट रहता है, मंडे,
क्योंकि उसमें भी देखेंगे एक भी उस मंडे को भी हम कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि अभी हमारे पास मंडे और सैटरडे वाज मतलब हमने रखा था कि भाई 2 दिन रेस्ट करने के लिए, बट अब हम सैटरडे को तो रेस्ट करने वाले नहीं है। मंडे का भी देखेंगे हम कैसे ऑर्गेनाइज करें, ताकि वहाँ भी अगर एक लेडी को स्थान दिया जाए तो 2 दिन उनका रहेगा, तो इस प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ भी जुड़ेंगी, बहनें भी जुड़ेंगी हमारी, और बेटियां भी जुड़ेंगी, और उनको भी हौसला अफजाई होती रहेगी, और इसी तरह ये समाज आगे से आगे बढ़ेगा। और इसी के साथ में सबका धन्यवाद करते हुए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबके माइक अनम्यूट करिए, ताकि हम सबके माइक अनम्यूट कर दिए, सबके माइक अनम्यूट कर दिए। थैंक यू, वी आर इन इट टू विन इट।